हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटी नहीं बेटा है। रघु काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। रघु काका की बात सुनकर मालती जी गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, रघु काका धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू ने आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। उषा की ननद टीना ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो आज उषा को, घर में उसकी खैर नहीं। मालती जी गुस्से में तमतमा कर बोली, राघव सुना आपने, आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है। मालती जी अपने पति को सुनाकर बोली, मालती शांत हो जाओ, उषा तुम्हारी मर्जी के बिना काम पर नहीं जाएगी। मैं उषा को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको जरूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। टीना, तुम उसके मायके फोन लगाओ। यदि बहू वहां नहीं गई होगी और अपनी वह घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे घर में ही नहीं आने दूंगी। कह देती हूँ राघव, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी, यह मुझे कतई पसंद नहीं। मालती जी गुस्से में बोले जा रही थी। मालती, अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो, वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी, तुमसे पूछकर ही जाएगी। मुझे उषा पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ उस बच्ची को। राघव जी अपनी पत्नी को समझाकर बोले, तो आप ही बताइए, वह 3 घंटे से कहाँ गई हुई है? मालती जी फिर बोलती है, मालती मैं मानता हूँ उषा गरीब घर की बेटी है, उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी को संभाला है, खुद से मेहनत करके अपने बहन की शादी की है। बेटी नहीं बेटा है वो अपने घर की, परिवार का पूरा खर्चा चला रही थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है, उसका परिवार कैसे चलेगा। इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी, लेकिन मैं जानता हूँ वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जाएगी। थोड़ा विश्वास करो और धैर्य रखो। राघव जी फिर से समझाकर अपनी पत्नी से बोले, मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। पीछे से उषा की आवाज आती है। मालती जी ने मुड़कर देखा कि उषा रोहित को लिए खड़ी थी और रोहित के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर मालती जी और टीना चौंक गई। रोहित बेटा, रोहित को क्या हुआ? यह पट्टी क्यों बंधी है? टीना और मालती जी एक साथ बोली। टीना ने जल्दी से अपने बेटे को उषा की गोद में से ले लिया, लेकिन रोहित बोला, मामी बहुत अच्छी है, मामी मुझे डॉक्टर के पास ले गई और पट्टी कराई। बेटा रोहित को क्या हुआ? राघव जी शांत स्वभाव में बोले, पापा जी घर पर कोई नहीं था, टीना दीदी अपनी किटी पार्टी में व्यस्त थी, उनका फोन बजा लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लैंडलाइन पर फोन आया तो मैंने उठाया, मुझे पता चला रोहित को स्कूल में चोट आई है, कोई घर पर नहीं था। राघव काका भी टीना दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। फोन सुनकर मैं घबरा गई थी, हड़बड़ाहट में मैं आपको फोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन रोहित बाबा को संभालना जरूरी था। उषा धीमे स्वर में बोली। उषा मालती जी के बेटे की पसंद थी और मालती जी के पति भी अपनी बहू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मालती जी उषा को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज उषा की यह बात देखकर मालती जी ने उसको अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे। बेटा मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो, तुम भी अपने काम कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं। माफ करना उषा, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। मालती जी रोती हुई बोली। मम्मी जी आप रोइए मत, आप भी मेरी माँ के समान हैं। उषा शांत स्वर में बोली।
टीना ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी, मुझे माफ कर दो, आज आपने मेरे बेटे को संभाला। धन्यवाद भाभी। उषा अपनी ननद और सास के गले लग गई। माफी की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। परिवार के सुख दुख में हम सब साथ हैं। यह देखकर राघव जी बहुत खुश हुए और उषा को बहुत आशीर्वाद दिया। मालती जी ने भी अपनी बहू उषा को काम करने की इजाजत दे दी। राघव जी के जान पहचान की एक अच्छी कंपनी में उषा जॉब करने लगी और अपने मायके की मदद करने लगी। ससुराल और पीहर दोनों से उसे बहुत प्यार मिला। अब वह बेटे बेटी और बहू का सारा फर्ज निभा रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।